हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन। बेटा लास्ट टाइम हमने बेटा इलास्ट्रेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने लेजर का ख़त्म कर दिया था। आज 4, 5, 6 और 7 करेंगे। सर इतने साथ में करने की क्या ज़रूरत है बेटा? उसके अंदर आपको बेटा आपको कुछ मेरे रूल याद है कि नहीं याद है? सर परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। सर एक और था, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड। आपको ये रूल याद है? बस उसी रूल पे। सर ये सब क्या दिया गया है बेटा? ये सब अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे मैं आपको पूरा बता दूंगा। जहाँ पर हम आगे सब्सिडरी बुक करेंगे वहाँ पर ये सब कुछ आने वाला है। तो अभी देखो, अभी पढ़ोगे और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, उससे अच्छा बेटा ये सब करने की आपको कोई भी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अभी करेंगे फिर और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सर आपने एक रूल बताया था बेटा, कौन से मेरे रूल थे, किसी को याद है कि नहीं याद है? सर मेरे को याद है आपके रूल। सर रूल नंबर 1 क्या था? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये सबको पता ही है। सर हमने एक रूल किया था, क्या किया था? परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। क्या किया था? परचेज ऑलवेज कौन सी साइड होता है बेटा? डेबिट साइड होता है। और सेल्स ऑलवेज कहाँ होता है? क्रेडिट साइड। सेल्स ऑलवेज कहाँ होता है? कौन सी साइड होता है सर? क्रेडिट साइड। हमने ये रूल किया था, आपको पता होगा सर। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। बेटा ये आपको परचेज बुक दिया गया है। कौन सा दिया गया है? परचेज बुक। और याद रखना बेटा, परचेज ऑलवेज कौन सी साइड होता है? डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। ये परचेज बुक दिया गया। पोस्टिंग एंट्री इन परचेज बुक, टोटल ऑफ परचेज बुक्स एट द मंथ विल बी शो ऑन द डेबिट बैलेंस। ये बेटा परचेज डेबिट होता है, परचेज बुक परचेज डेबिट होता है, तो परचेज का जो बैलेंस होता है वो भी क्या रहेगा? डेबिट ही रहेगा ना, क्रेडिट थोड़ी होगा। परचेज डेबिट होगा तो परचेज का बैलेंस डेबिट होगा। सेल्स अगर क्रेडिट होगा तो सेल्स का बैलेंस कौन सी साइड रहेगा सर? क्रेडिट साइड रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा? परचेज बुक का बैलेंस डेबिट साइड, ये बताने की जरूरत नहीं, पता चलता है। क्लियर है? ऑफ परचेज अकाउंट इन द सप्लायर अकाउंट इफेक्ट विल बी शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ईच सप्लायर अकाउंट। जाहिर सी बात है, परचेज डेबिट है तो ये सारे सप्लायर है बेटा। यहाँ पर मुद्रा स्टोर और यहाँ पर आकाश को लिमिटेड, इसका नाम कहाँ रहेगा? क्रेडिट रहेगा बेटा। इसकी अगर जर्नल एंट्री में पास करूँ, ये परचेज बुक है, इसकी जर्नल एंट्री पास करूँ, जैसे यहाँ पर है December 5, तो अगर मैं December 5 की जर्नल एंट्री पास किया, परचेज ऑलवेज कहाँ रहेगा सर? डेबिट साइड। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से रहेगा? परचेज कितने का किया है सर? ये हमने 15,000 का परचेज किया। किसके पास से परचेज किया सर? ये मुद्रा स्टोर के पास से। तो मुद्रा स्टोर्स अकाउंट्स क्या रहेगा सर? क्रेडिट रहेगा। कितने से रहेगा? 15,000 से रहेगा। अभी परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो सामने वाले का नाम क्या रहेगा? क्रेडिट रहेगा। वही बोला ना, क्रेडिट साइड किसका नाम रहेगा? सप्लायर रहेगा। क्रेडिट साइड ऑफ ईच सप्लायर अकाउंट। वापिस से ये December, अगर मैं 5 की एंट्री पास करता हूँ, December 21 की, परचेज ऑलवेज कहाँ रहेगा सर? डेबिट साइड। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। कितने का परचेज कर रहा हूँ सर मैं? 12,000 का कर रहा हूँ। क्रेडिट में किसका नाम रहेगा सर? परचेज डेबिट में 12,000 का कर रहा हूँ, तो क्रेडिट में किसका नाम रहेगा? 2। किसका नाम है बेटा? आकाश को लिमिटेड का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा? कितना हो जाएगा सर? ये 12,000 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? डन। टोटल परचेज कितने का किया? 15 और 12 27,000 रुपये का परचेज। इसी एंट्री को अपने को लेजर में पास करना है। सर बहुत ही सिंपल है, परचेज डेबिट है तो परचेज अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। नाम क्रेडिट में किसका आएगा? मुद्रा स्टोर। परचेज डेबिट है तो नाम क्रेडिट में किसका आएगा? आकाश कंपनी लिमिटेड का आएगा। बेटा सबको समझाना, ये परचेज डेबिट है तो मुद्रा स्टोर अकाउंट डेबिट, मतलब मुद्रा स्टोर अकाउंट क्रेडिट। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड और क्रेडिट में मुद्रा स्टोर का नाम आ जाएगा। परचेज ऑलवेज डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा सर? आकाश को लिमिटेड का नाम। इसी को अपने को किस में करना है सर? लेजर में करना है। देखो यहाँ पर इन लोग ने क्या दिया है पता है? परचेज डेबिट कितने से? 15,000 और 12,000, टोटल कितना लिख दिया? डायरेक्ट 27,000 लिख दिया। और क्या लिख दिया? टू सन्ड्री एज पर अ परचेज बुक। अरे ऐसा लिखना नहीं होता है। क्लियर है? ये एब्सोल्युटली गलत लिखा है। क्लियर है? आपको एग्जाम में कभी भी ऐसा लिखना नहीं है। क्लियर है? एग्जाम में, हालांकि ये बेटा बुक ने क्यों दे दिया मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ, पर आपको ऐसा लिखना नहीं है। जो लिखा है बेटा इसको लिखना नहीं है। क्लियर है? आपको हमेशा बेटा अच्छे से लिखना है। 2018 सबसे पहले आ जाएगा बेटा इधर December 5, तो यहाँ पर लिखो सर December 5। परचेज अकाउंट डेबिट है बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट है। क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा सर? इधर मुद्रा स्टोर्स अकाउंट का नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? ये 15,000 रुपये आ जाएगा। अभी मुद्रा स्टोर अकाउंट कहाँ पर है? क्रेडिट।
मुद्रा स्टोर अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखो सर 15,000, नाम किसका आ जाएगा सर, बाई परचेज अकाउंट नाम आ जाएगा। डेट क्या रहेगा सर, December 5। परचेज डेबिट है, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000, नाम क्रेडिट में किसका रहेगा, मुद्रा स्टोर। अभी मुद्रा स्टोर अकाउंट बना रहे हैं तो मुद्रा स्टोर अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में 15, अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता, पता रहेगा, करस्पॉन्डेंस क्रेडिट होता है। तो मुद्रा स्टोर की क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा सर, परचेज अकाउंट का नाम आ जाएगा। सेम एज अ परचेज अकाउंट डेबिट है बेटा 12,000, तो वापिस से क्या है December 21, तो इधर लिखो December 21। परचेज अकाउंट डेबिट है, डेबिट में किसका नाम आएगा, टू आकाश को लिमिटेड अकाउंट का नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, ये 12,000 का नाम आ जाएगा। और आकाश को लिमिटेड, अगर आकाश को लिमिटेड अकाउंट बना रहे हो तो आकाश को लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट है कितना, 12,000, तो 12,000 नाम किसका आ जाएगा सर, परचेज अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं, किसका नाम आता है, सामने वाले का नाम आपको आता है। अभी भी नहीं समझा रहेगा कोई बात नहीं, देखो इधर आ जाओ। इन द टोटल ऑफ सेल बुक मंथ विल बी शोन क्रेडिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो जो भी सप्लायर का नाम रहेगा वो सारा का सारा नाम का रहेगा डेबिट साइड ऑफ ईच कस्टमर, कस्टमर का नाम, क्योंकि सेल किया किसको करेंगे, कस्टमर। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड होता है तो डेबिट में सारे के सारे क्या रहेगा, कस्टमर का नाम रहेगा। तो देखो यहाँ पर सेल्स बुक है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सेल्स ऑलवेज कौन सी साइड होगा सर, क्रेडिट साइड होगा, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो ये नरेंद्र को हमने सेल किया, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। कितने का सेल किया सर, 22,000 रुपये का हमने नरेंद्र को सेल किया। और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन रहेगा सर, ये नरेंद्र अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम रहेगा सर, सेल्स अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। अमाउंट कितना रहेगा सर, डेट December 17। क्लियर है, नरेंद्र अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, सेल्स। December 22, तो देखो December 22। अभी किसको सेल करे, देवेंद्र। सेल्स ऑलवेज का रहेगा सर, क्रेडिट साइड, सेल्स ऑलवेज का रहेगा सर, क्रेडिट साइड। कितने का सेल करेंगे सर, 18,000 का सेल करेंगे। और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है सर, ये देवेंद्र। रिसीवर कौन है सर, देवेंद्र अकाउंट है। क्लियर है, कितने का सेल करेंगे सर, उसको 18,000 का क्या करेंगे, सेल कर रहे। क्लियर है, ये एंट्री समझ में आया। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो डेबिट में किसका नाम रहेगा, नरेंद्र, और देवेंद्र का नाम आ जाएगा। डेट अलग अलग है, इसके लिए अलग एंट्री पास कर, कंबाइंड एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। अभी इसी को अपने को लेजर बनाए। सबसे पहले सेल्स बनाना है बेटा, देखो इधर वापिस इन लोग ने ऐसा लिखा, ऐसा लिखना एब्सोल्युटली गलत है बेटा। सबसे पहले सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो इसको क्या करो बेटा, रफ कर दो। क्लियर है, अभी देखो सबसे पहले डेट क्या है बेटा, सेल्स में December 17, तो यहाँ पर लिखो December 17। क्लियर है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट है बेटा, सेल्स की क्रेडिट में कितना लिखना है, 22। अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं, सेल्स बुक में सेल्स का नाम आता नहीं। किसका नाम आएगा सर, नरेंद्र। किसका नाम आएगा सर, नरेंद्र का नाम आपको आ जाएगा, नरेंद्र अकाउंट। नरेंद्र अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। अभी नरेंद्र की बुक बनाएगी, नरेंद्र अकाउंट डेबिट कितने से, 22,000, तो नरेंद्र अकाउंट डेबिट 22,000। किसका नाम आएगा सर, टू सेल्स अकाउंट का नाम आएगा December तो अपना 7। अभी वापिस से देवेंद्र अकाउंट बनाएगा, देवेंद्र किधर है, डेबिट 18,000, तो देवेंद्र अकाउंट डेबिट में कितना आ जाएगा, 18,000। नाम किसका आ जाएगा, टू सेल्स करस्पॉन्डेंट, देवेंद्र की बुक में सेल्स का नाम आपको आ जाएगा। और सेल्स कहाँ पर है, क्रेडिट। कौन सा डेट है, 22। और सेल्स की बुक में किसका, यहाँ पर बाय आएगा, गलती से लिख दिया, बाय। किसका नाम आएगा सर, देवेंद्र का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 18,000 रुपये आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स की क्रेडिट है, नाम किसका रहेगा सर, डेबिट वाले का नाम रहेगा। अगर डेबिट है, देवेंद्र डेबिट है, तो डेबिट में देवेंद्र की अमाउंट अपना, जगह अपना, नाम दूसरे का, नाम किसका आ जाएगा सर, टू सेल्स का नाम आ जाएगा। डेबिट में लिखेंगे तो टू, क्रेडिट में लिखेंगे तो बाय। अभी सर परचेज रिटर्न, बेटा परचेज रिटर्न कहाँ होता है, परचेज रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड। अभी हमने पढ़ा सर परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, तो उल्टा सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड और परचेज रिटर्न ऑलवेज कौन सी साइड होगा सर, क्रेडिट साइड होगा। क्लियर है, और सेल्स रिटर्न को दूसरा बोला जाता है सर रिटर्न इनवर्ड। क्यों, क्योंकि आ रहा है ना बेटा, बेचा हुआ माल आ रहा है, ये बेचा सेल किया अपने पास आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड।
परचेज रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड। क्यों? अरे जा रहा है ना आउट, परचेज किया अच्छा नहीं लगा तो उसको रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न करेंगे तो इन होगा कि आउट होगा, आउट होगा। तो याद रखो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कौन सी साइड होगा सर? डेबिट साइड। और वही बोला है देखो सेल्स रिटर्न मंथ विल बी पोस्ट ऑन अ डेबिट साइड होगा, तो क्रेडिट साइड में किसका नाम रहेगा? कस्टमर का नाम रहेगा। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कौन सी साइड होगा? क्रेडिट साइड होगा, तो डेबिट साइड में किसका नाम रहेगा सर? सप्लायर का नाम रहेगा। क्लियर है? परचेज रिटर्न बुक क्रेडिट साइड, डेबिट में नाम किसका रहेगा सर? सप्लायर का नाम रहेगा। जैसे ये देखो परचेज रिटर्न बुक यहाँ पर कितना दिया? मंदार स्टोर को हम क्या करेंगे? 2200 का क्या करेंगे? परचेज रिटर्न। याद रखना परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में किसका नाम आएगा सर? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा सर? 2200 से। और किसको करेंगे सर? उसका नाम डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी मुद्रा स्टोर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। मुद्रा स्टोर्स अकाउंट में क्या रहेगा सर? डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा सर? 2200 रुपये से हो जाएगा। क्लियर है? अभी देखो परचेज रिटर्न कहाँ पर है? क्रेडिट, तो यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है, इसको हम क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे, तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर दो। क्लियर है? यहाँ पर डेट क्या आएगा सर? December 7, तो यहाँ पर आएगा December 7। क्लियर है? परचेज रिटर्न कहाँ पर है? कितने से? 2200। नाम किसका आ जाएगा सर? यहाँ पर मुद्रा स्टोर, बाई मुद्रा स्टोर अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है? अभी मुद्रा स्टोर कहाँ पर है? डेबिट, तो मुद्रा स्टोर अकाउंट की कहाँ लिखेंगे? डेबिट में 2200 किसका नाम आ जाएगा सर? परचेज रिटर्न का नाम आपको आज समझ में आ रहा है बेटा? बहुत ही सिंपल, अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता, किसका नाम आता है सर? सामने वाले का आता है। जैसे मुद्रा स्टोर अकाउंट डेबिट है, डेबिट में 2200, नाम किसका आएगा? टू परचेज रिटर्न का नाम आएगा, तो रिटर्न आउटवर्ड लिखो चलेगा। सेम एज अ सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो सेल्स रिटर्न ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा सर? डेबिट साइड। कितना है सर? सेल्स रिटर्न 900 रुपये का है। और किसको सेल कर रहे हैं सर? देवेंद्र, तो किसका नाम आएगा सर? देवेंद्र का क्या आ जाएगा? नाम आपको आ जाएगा, 900 रुपये आ जाएगा। सेल्स रिटर्न समझ आए तो समझना, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड। क्रेडिट में किसका नाम रहेगा? देवेंद्र। अभी हम सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे, तो सेल्स रिटर्न कहाँ होता है सर? डेबिट साइड। तो ये देखो डेट क्या दिया है, क्या है सर? December 24। तो यहाँ पर लिखेगा सर December 24। सबसे पहले इसको कैंसिल करो सर, December 24। तो यहाँ पर लिखो सर December 24। क्लियर है? सेल्स रिटर्न डेबिट है, डेबिट में किसका नाम रहेगा? टू देवेंद्र। कितना आ जाएगा सर? 900 रुपये आ जाएगा। और देवेंद्र अकाउंट कहाँ पर है? क्रेडिट, देवेंद्र का क्रेडिट में कितना आएगा? 900। डेबिट में ना क्रेडिट देवेंद्र अकाउंट क्रेडिट है 900, नाम किसका आएगा? डेबिट, डेबिट में नाम किसका दिया है सर? बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट नाम आएगा। डेट क्या रहेगा सर? December 24 रहेगा। क्लियर है? कुछ भी नहीं था सर इसके अंदर, ये तो खाली बुक ने और ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने के लिए और कुछ बड़ा चढ़ा के दे दिया था बेटा, इसको मैंने आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? हालांकि ये सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अभी अपने को नॉर्मल सम समझना है, ये सब चीज़ें बाद में आएगी। जैसे अभी देखो इसके बाद वाले इलास्ट्रेशन 7 तक किया, ये सब अपने को क्या ज़रूरत है यार? बैलेंसिंग ऑफ, ये सब हम करेंगे बेटा, बैलेंसिंग ऑफ लेजर वगैरह। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 तक किया ना बेटा, अभी 8 से डायरेक्ट मैं कराऊंगा, मतलब खाली मैं क्वेश्चन ही लिखूंगा, बाकी ये जर्नल भी मैं बनाऊंगा, ये सारे लेजर अकाउंट भी मैं आपको करके दूंगा। क्लियर? उसका टेंशन ले। 9 वाला भी सेम है सर, फॉर्मेट भी मैं बनाऊंगा, पोस्ट भी मैं करूँगा, सारी चीज़ें मैं करूँ। ये तो छोटे छोटे थे, इसके लिए मैंने आपको खुद ही ओरली बता दी, क्योंकि एक एक एंट्री के लिए करने नहीं जाता, मैं बता दिए। आगे जो रहेगा खुद से बेटा मैं सारे लेजर बनाऊंगा, मैं सारी जर्नल एंट्री बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है बेटा? तो अगला लेक्चर मिस मत करना, हाथ में पेन पेंसिल लेके बैठना, क्योंकि अब तक नहीं लिखा रहेगा चलेगा, बस खाली समझना था। तो जब तक करोगे नहीं तो आने वाला नहीं है। क्लियर है? थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।